चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी काफी खुश है, लेकिन सवाल है कि आपकी ये खुशी कब तक बरकरार रहेगी, क्योंकि असली खेला तो अब शुरू हुआ है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चंडीगढ़ के नए मेयर नियुक्त हो गए हैं, लेकिन सवाल तो ये बनता है कि आखिर कब तक आपके कुलदीप मेयर पद पर अपने नाम का दीपक जला पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही बीजेपी ने खेला कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के रुख को भांपते हुए बीजेपी के मेयर ने इस्तीफा भी दे दिया था और बीजेपी का प्लान बी भी तैयार है। अब आपके कुलदीप कुमार चंडीगढ़ मेयर बने हैं। चंडीगढ़ के कुलदीप कुमार इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे, जिनके पास उस समय 20 वोट थे, लेकिन अब पूरा नंबर गेम बदल चुका है, जिसके बाद से ये अटकलें लगने लगी है कि कुलदीप कब तक अपने पद पर बने रहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। तो आखिर क्या है वो प्लान, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मेयर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और शीर्ष अदालत से इस चुनाव को लेकर फटकार भी लगी, लेकिन अब खेल पलट गया है, क्योंकि आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपके 3 पार्षद के बीजेपी में शामिल होने के बाद से इंडिया गठबंधन का समीकरण बिगड़ गया है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव आप और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। दोनों के पास 20 वोट थे, मतलब बहुमत से 2 ज्यादा, लेकिन आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद आप कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के पार्षदों की संख्या 17 हो गई है। वहीं अकाली दल के एक पार्षद का भी समर्थन बीजेपी को हासिल है। इसके अलावा बीजेपी के पास एक अतिरिक्त वोट चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का भी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आपके उम्मीदवार कुलदीप कुमार को जीता हुआ मेयर घोषित कर दिया है, लेकिन आपके 3 पार्षदों के बीजेपी में जाने से आप अल्पमत में चली गई है। ऐसे में अब नए मेयर के सामने कई चुनौतियां हैं। इनमें पहली चुनौती ये है कि आप मेयर कुलदीप कुमार को सदन में अविश्वास प्रस्ताव से बचना होगा, क्योंकि संख्या बल उनके खिलाफ है। कानूनी जानकारों की माने तो अविश्वास प्रस्ताव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के नए मेयर को सदन में पार्षदों के बहुमत के साथ साथ उपस्थिति और मतदान करने वाले के 2/3 वोट हासिल करने होंगे। यहाँ एक सवाल ये भी है कि अगर नगर निगम में फ्लोर टेस्ट तो होता नहीं, लेकिन हाँ, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव जरूर ला सकती है। लेकिन खास बात यह भी है कि अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसके पास 2/3 का समर्थन होना चाहिए। 2/3 के हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जीतने वाले पक्ष को 24 मतों की जरूरत होगी, जो इस समय बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव तभी आ सकता है जब कांग्रेस के पार्षद वोटिंग में हिस्सा ना ले। वहीं अगर बीजेपी 5 पार्षदों को अपने पाले में ले लेती है तो बीजेपी के पास 24 मत पूरे हो जाएंगे, जो कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को पूरा भरोसा है कि कांग्रेस आप गठबंधन नाजुक बना हुआ है और लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के दबाव में टूट सकता है। और अगर ऐसा होता है तो चंडीगढ़ ने कांग्रेस के पार्षद आपका साथ छोड़ सकते हैं और फिर बीजेपी को अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।